मेरे नन्हे दोस्तों, आज मैं आप सभी को कोई राजा रानी, पशु पक्षी या फिर भूतों की कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज एकदम अलग एक कहानी सुनाऊंगा। इससे पहले ऐसा कहानी आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा। क्या कहानी क्या है जानने के लिए बहुत बेसब्र हो रहे हो ना? चलो फिर देखते हैं कि क्या हुआ। होगा होगा, ये कैसे होगा? ये सब कैसे है? सच है क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इट्स पॉसिबल। आई डोंट नो, दैट्स पॉसिबल। होगा होगा, ये कैसे होगा? ये सब कैसे है? सच है क्या? मेरे माननीय वैज्ञानिक मित्रों, आप लोग इतने काम के बीच रहकर भी यहाँ पर आए हैं समय निकाल कर, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं पिछले 15 साल से रॉबर्ट के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, जो कि आप सभी जानते ही हैं। तो वही रिसर्च का रिजल्ट मैं अब सभी के सामने बताने वाला हूँ। डॉक्टर भार्गव, हम और इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। आपके आविष्कार को देखने के लिए हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्लीज डॉक्टर भार्गव। हाँ डॉक्टर भार्गव, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ डॉक्टर भार्गव, मैं भी आप लोगों को और इंतजार नहीं करवाऊंगा। ये रहा मेरा आविष्कार, देखिए। ये तो एक रोबोट है डॉक्टर भार्गव बाबू। आप शायद भूल चुके हैं कि यहाँ पर जितने भी सभी हैं सभी रोबोट साइंटिस्ट हैं। एक रोबोट का आविष्कार करना हमारे लिए बहुत आसान है। किस मतलब से आपने हम सभी को एक रोबोट दिखाने के लिए बुलाया है, क्या मैं जान सकता हूँ? हाँ, सही कहा, एकदम सही। सिर्फ समय बर्बाद हुआ है। डिस्गस्टिंग। एक रोबोट दिखा रहे हैं बस। डिस्गस्टिंग। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, रुकिए रुकिए, आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। थोड़ा शांत हो जाइए। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आप सब रोबोट बनाने में स्पेशलिस्ट हैं, ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। और मैंने भी इतने साल लगाकर साधारण सा रोबोट नहीं बनाया है। पूरा सुनने के बाद ही आप लोग समझ जाएंगे कि ऐसा रोबोट मैंने ही सबसे पहले आविष्कार किया है। किस स्पेशलिस्ट की वजह से आप ये बात कर रहे हैं? कौन से काम में काम आएगा? हाँ, कौन से काम में? ये डिस्गस्टिंग है। कौन से काम आएगा? हाँ, कौन से काम आएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। आप लोग प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। मेरा ये रोबोट सच में ही सभी से अलग है, क्योंकि इस रोबोट के अंदर इंसान जैसा ही सब फीलिंग्स है। हम लोगों के अंदर जैसे हंसी, खुशी, दुख, गम, डर, रोना, दुख, दर्द, अच्छा लगना, बुरा लगना, गुस्सा है, इसमें भी ये सब कुछ है। पूरे पृथ्वी में और किसी भी रोबोट के अंदर इंसानों को फीलिंग्स नहीं है। ये बात तो आप सब मानेंगे ही। आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग मेरी बातों को समझ पाए हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये कैसे संभव है? इंसानों की फीलिंग्स है, ये कैसे हुआ? इम्पॉसिबल। क्या आप इसका प्रूफ दिखा पाएंगे? आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है? मुझे लेकर आप सब ऐसे क्यों कर रहे हैं? चिढ़ हो रहा है मुझसे, बहुत चिढ़ 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 चिढ़। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। पापा सुनिए, रोबन की एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये रोबोन कौन है बेटी? अरे, आप खुद के आविष्कार किए हुए रोबोट को ही नहीं पहचान रहे हैं? ऐसा अजीब नाम क्यों? नहीं समझे ना? वो रोबोट हुआ तो क्या हुआ, उसके अंदर भी तो इंसानों जैसी फीलिंग्स है, और इंसान का मतलब तो होता है ह्यूमन, इसीलिए रोबोट और ह्यूमन को मिलाकर रोबन, समझे? बहुत अच्छा है बेटी। अब कहो तो, उसका कौन सा चीज तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? आज मैंने रोबन को बहुत डांटा था। इसके बाद वो रोया तो जरूर, लेकिन उसकी आंखों से पानी ही नहीं निकला। उसके बाद मैंने सोचा डांटा है तो थोड़ा उसको हंसाती हूँ, और तब भी वो नहीं हंसा। ये सब क्या हुआ पापा? ओह, ये बात है। असल में अगर ये सब उसको होता
तो फिर तो पूरा इंसान ही हो जाता ना, फिर रोबोट तो नहीं बन पाता ना। उसके अंदर इंसानों का फीलिंग जरूर है, लेकिन ये सब बस पता चलेगा उसके बातों और उसके काम से। इसीलिए वो रोने पर आंखों से पानी भी नहीं गिराएगा और वो जोर जोर से हंसेगा भी नहीं। लेकिन हाँ, तुम जैसे गुस्सा आने पर कभी कभी खिलौनों को फेंकती रहती हो ना, या जब तुम उदास रहती हो तब चुपचाप बैठी रहती हो, रोबोन भी ठीक उसी तरह कुछ करेगा। और वैसे भी जब भी तुम्हें अपनी माँ से डांट पड़ती है, तुम क्या हर बार रोती हो? रोबोन भी ठीक वैसे ही है, समझी? जोर जोर से बच्चे रोते हैं। हाँ तो देखो ना, फिर रोबोन तो अब बच्चा नहीं है ना, तो वो क्यों रोएगा? अच्छा पापा, अब मैं सब कुछ समझ गई। अच्छा पापा, अब एक काम कीजिए, मैं जाती हूँ। रोबन बहुत देर से अकेला है, गुस्सा हो गया तो मुश्किल होगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऐसे ही रिनी और रोबन के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। रोबन रिनी की पढ़ाई में हेल्प करता था, उससे पढ़ाई का सवाल पूछता था। जोनी जोनी यस पापा, ई ई ई ई। भूल गए भूल गए भूल गए। ईटिंग शुगर नो पापा, नो पापा। रोबन रिनी को बहुत सारे देश विदेशों के राजा रानियों की कहानी सुनाया करता था। अच्छा, उसके बाद राजकुमारी का क्या हुआ? राजकुमार ने आकर चाकू से मार दिया, शैतान औरत को मार डाला, मार डाला। शैतान औरत को मार डाला और राजकुमारी आजाद हो गई। सही कहा। फिर राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने घोड़े में सवार होकर अपने राज्य में चला गया, चला गया, चला गया। इसी तरह से ही दिन कटते जा रहे थे। लेकिन डॉक्टर भार्गव ने ये सोचा था कि वो अपने इस रोबोट को बाहर के साइंटिस्ट के पास सेल कर देंगे। यस, देन ऑल राइट मिस्टर स्टीवेंसन। हाँ हाँ जरूर, आपके पैसे भेजते ही मैं संडे तक ही रोबोट को भेज दूंगा। हाँ नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके मिस्टर स्टीवेंसन, थैंक यू, ध्यान से रहिएगा। आप रोबन को बेच देंगे पापा? बेटी, तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो। मेरा रोबोन को लेकर एक्सपेरिमेंट तो खत्म हो चुका है, अब दूसरे साइंटिस्ट भी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। इसी के लिए वो लोग मुझे जो भी पेमेंट करेंगे उसे लेकर मैं और भी अच्छे रोबोट को बनाऊंगा, समझी बच्ची? नहीं पापा, आप किसी भी तरह से रोबन को नहीं दे पाएंगे। रोबन, पापा तुम्हें किसी दूसरी जगह भेज देंगे। यस, देन ऑल राइट मिस्टर स्टीवेंसन। हाँ हाँ जरूर, आपके पैसे भेजते ही मैं संडे तक ही रोबोट को भेज दूंगा। हाँ नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके मिस्टर स्टीवेंसन, थैंक यू, ध्यान से रहिएगा। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे रहूंगी? कहो तो कैसे रहूंगी? यहाँ पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वो लोग मुझे लेकर और भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट। तुम कुछ करो रोबन, प्लीज। मैं हेल्पलेस हूँ रिनी, क्योंकि रोबोट तो अपने अनुसार कुछ भी नहीं कर पाते। तुम भी ये सब कह रहे हो? क्या तुमको थोड़ा सा भी दुख नहीं हो रहा? हाँ हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत। फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर पसंद या नापसंद करने का टूल डाला ही नहीं गया। इसीलिए मैं कुछ भी अपने पसंद के अनुसार नहीं कर सकता हूँ। वो लोग जैसा चाहते हैं उसी के अनुसार मुझे चलना होगा, वैसे ही चलना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूंगी। मैं पापा से कहूंगी तुम्हारे अंदर पसंद नापसंद ये सब डाल देने को, उसके बाद ही तुम अपने जैसा काम कर पाओगे। ये कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि मैं बिना कंट्रोल के नहीं चल सकता हूँ। स्विच ऑन होने पर चलता हूँ,
और ऑफ होने पर बंद हो जाता हूँ। सुनो रोबन, मैं तुम्हें पसंद नापसंद की फीलिंग सिखाऊंगी। तुम तो अच्छे गलत की समझ रखते हो, तो तुम इसे भी समझ पाओगे। तुम खुद ही अपने आप को कंट्रोल करोगे। तुम करोगी कैसे? मैं तो चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। हाँ, जाएंगे तो जरूर, लेकिन किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ। तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी? ये लेने के लिए अभी से ही मैं तुमको कंट्रोल करूंगी। अभी पापा भी तुमको सेल नहीं कर पाएंगे। अभी चलो, माँ पापा उठने से पहले ही हम लोगों को चले जाना होगा। कहाँ? हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ? मेरे छोटे चाचू के घर। तुम तो उड़ सकते हो, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम मुझे उस जगह लेके चलो। छोटे चाचू पापा से बात करके सब कुछ ठीक कर देंगे। नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, गलत गलत। लेकिन रिमोट मेरे पास है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हम लोग चले आए हैं, वो रहा छोटे चाचू का घर। पापा ने तुम्हारे जीपीएस सिस्टम को बहुत बढ़िया बनाया है। रोबन, वो देखो, छत पर ही लैंड करो। रोबन, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। देखना, तुम छोटे चाचू इतने रात को हम दोनों को देखकर हैरान ही हो जाएंगे। लगता है वो तो डर ही जाएंगे। चलो चलो चलो, जाते हैं। अरे भैया, आप थोड़ा शांत हो जाइए। वो तो बच्ची है, उसे थोड़ी ना इतनी समझ है। और वैसे भी वो तो और कहीं पर गई ही नहीं है, मेरे पास ही है। मैं उसे समझाऊंगा, उसके बाद मैं उसे तेरे पास दे के आ जाऊंगा, ठीक है? नहीं, उसे यहाँ पर मत लाना। उसकी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई? कल रोबोट को अगर डॉक्टर स्टीवेंसन के पास नहीं दे पाऊंगा तो मेरा फेस लॉस हो जाएगा। समझ पा रहा है तू? अरे अभी फेस लॉस की बात कहाँ से आ रही है? रोबोट को तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। तू आके रोबोट को पैक करके भेज दे। बेकार में ही इतना ज्यादा गुस्सा मत कर। इतना कुछ करके भी मैं तुम्हें नहीं रख पाई। रोमत, रोमत, रोमत। हाउ स्ट्रेंज, तुम्हारे रोबोट को इंसानों जैसा दुख होता है क्या? ये तो सोचा ही नहीं जाता। हाँ छोटे चाचू, इंसानों के जैसा उसके पास सब तरह की फीलिंग्स है। इसीलिए तो उसे जाने देने में मुझे इतना ज्यादा दुख हो रहा है। ओ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा रिनी, तुम्हारे पापा को अगर कहा जाए तो वो ऐसा दूसरा रोबोट बना देंगे। लेकिन वो तो रोबोट नहीं होगा, रोबोट नहीं होगा, रोबोट नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पर रिनी भी नहीं समझ रही और उधर भैया भी गुस्से में है। अब मैं क्या करूँ? अब किसको समझाऊं? प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी मुझे ही करना होगा, समझे रोबन कुमार? जैसे तुम हो वैसी तुम्हारी बेटी। तुम भी रोबोट को बेचना चाहते हो और रिनी भी रोबोट को छोड़ना नहीं चाहती। हाउ स्ट्रेंज,
तुम्हारे रोबोट को इंसानों जैसा दुख होता है क्या? ये तो सोचा ही नहीं जाता। हाँ छोटे चाचू, इंसानों के जैसा उसके पास सब तरह की फीलिंग्स है, इसीलिए तो उसे जाने देने में मुझे इतना ज्यादा दुख हो रहा है। ओ मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा रिनी, तुम्हारे पापा को अगर कहा जाए तो वो ऐसा दूसरा रोबोट बना देंगे। लेकिन वो तो रोबन नहीं होगा, रोबन नहीं होगा, रोबन नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पर रिनी भी नहीं समझ रही है और उधर भैया भी गुस्से में है। मैं क्या करूँ अब, किसको समझाऊं? मैं पड़ गई हूँ मुश्किल में। वहाँ पर रिनी क्या खा रही है, क्या कर रही है, क्या पता। अभी स्कूल बंद है इसलिए ठीक है, और नहीं तो। रोबन देखो ना, मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। माँ पापा को छोड़ के यहाँ पे अकेली हूँ। अकेली क्यों? मैं तो हूँ तुम्हारे साथ। हाँ तुम तो हो ही। असल में पहले कभी माँ पापा को छोड़ के अकेले नहीं रही ना, इसीलिए। ड्राइंग कर सकती हो तुम? हाँ वो कर सकती हूँ, लेकिन तुम? तुम जो भी कहोगे, मेरा तो कुछ पसंद नहीं है ना। सच में मैं छोटी हूँ इसलिए मुझे सबकी बात सुन के चलना होता है। अब से मेरी बात सुन के चलने वाला कोई एक तो मिला। हाँ जरूर सुनूंगा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझे सेल्फ कंट्रोल रोबोट बना दोगी, उसका क्या होगा? हैं? हाँ वो सब तो करूँगी, लेकिन वो सब लेकर बाद में सोचा जाएगा। पहले मेरी बात को सुनो। आज रात को हम फिर से इस घर से भाग जाएंगे, नहीं तो कल सुबह चाचू हमें घर भेज देंगे। बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हें रखने के लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ, और तुम कह रहे हो कि मुझे माँ पापा के पास दे के आओ तो अच्छा होगा। तुम मुझे सिर्फ रखने के लिए ये सब कर रही हो। तुम्हें हर किसी की बात सुनकर चलना होता है, तो तुम चाहती हो तुम्हारी बात मानने और चलने वाला कोई हो तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत खराब हो रोबन, वेरी बैड। सुनो रिनी, सच गलत मैं नहीं समझता हूँ। मेरे अंदर जो लॉजिक डिवाइस है उसी से मैं समझता हूँ, और मुझे उसी की मदद से जो भी समझ में आता है मैं वही कहता हूँ। इसके बाहर मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तुम्हारा लॉजिक डिवाइस गलत है। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो सब ठीक है, लेकिन लॉजिक चिप गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिर मेरी बात सुनो। आज रात को ही हम लोग कहीं पर भाग जाएंगे, किसी दूसरी जगह। बिल्कुल नहीं, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरा एंकर चिप काम करना शुरू कर चुका है। तुम्हारा एंगर चिप का स्विच बंद कर देने पर ही तुमको गुस्सा नहीं आएगा। राइट राइट, यू आर राइट, बिल्कुल राइट। रोबन, रोबन तुम गुस्सा हो क्या? नहीं, मुझे दुख हो रहा है। चलो, सो गई है। इसी समय में ही काम को खत्म करना होगा। रोबन को ऑर्डिनरी रोबोट बनाना होगा। रिमोट कहाँ गया? रिमोट 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 रिमोट। ये रहा रिमोट। ये कैसे संभव है? सुन के भी डर नहीं रहा है। डर दुख सभी है, सिर्फ पसंद नापसंद नहीं है, नहीं है। अब मैं इसे ऑर्डिनरी रोबोट बनाऊंगा। तुम्हारे पास ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं होगी तो रिनी का भी ये सब उत्तेजना खत्म हो जाएगा और कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नहीं नहीं, स्टॉप स्टॉप। मेरे पास इंसानों जैसा फीलिंग्स है, और इसी स्पेशल चीजों की वजह से डॉक्टर स्टीवेंसन मुझे ले रहे थे। अभी अगर फीलिंग्स नहीं रहेगा तो डॉक्टर भार्गव के बारे में ही खराब सोचेंगे। डॉक्टर भार्गव का सामान खराब हो जाएगा, तो ये अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। हाँ, ये तो सही है। फिर अब मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, मैं खुद ही फीलिंग्स चिप को इनएक्टिव कर देता हूँ। तभी मैं ऑर्डिनरी रोबोट बन जाऊंगा, बन जाऊंगा, बन जाऊंगा।
ही लाजवाब हो, तुम लाजवाब हो। तुम बहुत खराब हो रोबन, बहुत खराब। तुम मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करते। तुम उस डॉक्टर स्टीव हैंसन के पास ही जाना चाहते हो, है ना? ठीक है, वहीं जाओ तुम। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। मैं अभी चली जाती हूँ घर और कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। तुमको बस वर्ल्ड फेमस होना है ना, वहीं हो जाओ तुम। क्या हुआ रिनी बेटी? चलो, नहीं तो मुझे तुम्हें देने के बाद ऑफिस जाने में देर हो जाएगा। चलो चलो बेटी, चलो चलो। हाँ छोटे चाचू, चलिए चलिए। ध्यान रखना दीदी, तुम अपना। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। इसके बाद रोबन को डॉक्टर स्टीवेंसन के पास भेज दिया गया। फिर डॉक्टर स्टीवेंसन रोबन के ऊपर और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके उसको और ज्यादा एडवांस कर दिया। अभी रोबन के पास इंसानों जैसा सोचने का ताकत तो है ही, और साथ में ही पसंद नापसंद सब है। रोबन अपनी म्यूजियम में है। देश विदेश से कई सारे लोग हर रोज उसे मिलने के लिए आते हैं। रोबन है किसी को खुश करता है, लेकिन सिर्फ खुश नहीं हो पाता, क्योंकि वो अभी भी अपना बेस्ट फ्रेंड रिनी को भूल ही नहीं पाया है, बिल्कुल भी नहीं। सविनय मलिक बैंक में काम करते हैं। इसके अलावा भी उनका एक और परिचय है। वो बहुत पशु प्रेमी इंसान है। हर रोज सुबह वो मोहल्ले के सारे कुत्ते बिल्लियों, चील कौवे को बिस्कुट और ये सब खिलाकर अपना दिन शुरू करते हैं। उनके साथ रहते हैं उनकी पत्नी और उनका भतीजा शिबू। शिबू के माता पिता उसके छोटे उम्र में ही चल बसे थे, इसीलिए भतीजे को अपने पास ही रख लिया है। कहाँ हो? जल्दी से खाना दो, आज लगता है 10 बजे का बस छूट जाएगा तुम्हारे लिए। हर रोज 4 घंटे उन फालतू चीजों के साथ बैठे ना रहकर बाजार जाके मछली तो ला ही सकते हो, फिर मैं भी खाना जल्दी बना सकती हूँ। ये नहीं करके वो हर रोज कुत्तों को लेकर समय बिताएंगे। अरे ये सब मत कहो, ये सब मत कहो, कह रहा हूँ। और लोग बेचारे जीव हैं, थोड़ा प्यार करता हूँ, इसलिए सभी जलकर राख हो जा रहे हैं यहाँ पर। मैं नहीं जलती। हे भगवान, हे भगवान। क्या हुआ? क्या हुआ? बातों बातों में सूक्त में घी डालना बिल्कुल भूल गई। अरे ओ शिबू बेटा, थोड़ा जाना, भोले भैया की दुकान से 200 ग्राम घी लेकर आना। हाँ मैया, जा रहा हूँ। मामा पता है, एक बहुत अच्छा चीज देखा। अच्छा, क्या देखा? भोला भैया की दुकान पर एक आदमी आया था। वो इस शहर में जादू दिखाने के लिए आए हैं। 7 दिन यहीं पर ही रहेंगे। उनके पास एक जादुई कुत्ता है। वो पता है, हंसता है, बातें करता है और गाना भी गाता है। ए तू चुप कर, ये सब अनाप शनाप बातें मत कर। ऐसे ही कुत्तों से बच नहीं पाते, और तू जादुई कुत्ते की बात कर रहा है। जाकर पढ़ने बैठ। मामी जितना भी गुस्सा हो, लेकिन शिबू और मामा के बीच में आंखों से सारी बात हो जाती है। शिबू कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह ही सविनय शिबू को लेकर भोला की दुकान पर आता है। ये लो भोला, तुम्हारी भाभी के सामान का लिस्ट, जल्दी ये सब दे दो।
भोला भाई, थोड़ा चाय पिलाओ। ए छोटू, जा आज कप चाय लेके आ। पता है भोला भाई, आज लगभग 30 साल हो गए मैं इस काम से जुड़ा हुआ हूँ। कितना सारा अनुभव और कितना कुछ अजीबोगरीब घट चुका है जीवन में। लेकिन सबसे ज्यादा चौंक गया था पिछले साल बांसबेरिया के हौरो गौरी के एक मेले में जाकर। अचानक एक बूढ़ी औरत खुद से ही मुझे बुलाकर ये कुत्ता देती है और कहती है जब भी कोई मुसीबत आएगी तब इसको बोलने को, ये हर समय हर समस्या का समाधान कर देगा। थोड़ा देख सकता हूँ आपके कुत्ते को? हाँ देखिए ना। अच्छा, कभी भी किसी समस्या का समाधान किया है इस कुत्ते ने? देखिए भाई, मैं अकेला इंसान हूँ, जहाँ जगह मिलता है वहीं पर रह लेता हूँ। तो समय खाना मिलता है तो ही चल जाता है। ऐसे इंसान का और क्या समस्या रहेगा कहिए। लेकिन हाँ, कुछ समय रात को सुनता हूँ कोई हंस रहा है। पहले समझ नहीं आया था, लेकिन बाद में देखा इस थैली के अंदर ये कुत्ता ही हंस रहा है। और उसके ठीक अगले दिन मेरा दिन बहुत अच्छा बीतता है। कुत्ता भी हंसता है? क्या आपने भी उसे हंसता हुआ देखा? मतलब हाँ, मतलब नहीं, असल में लगता है आपकी बातें सुनकर मेरी आंखों में भ्रम हुआ है। नहीं, भ्रम नहीं हुआ है, वो आपको देखकर सच में ही हंसा है। इसका मतलब उसको आप बहुत पसंद आए हो। एक काम कीजिए भाई, आप इसको अपने साथ लेकर जाइए। मेरे जैसा सब जगह घूमने वाले इंसान को इसका जरूरत नहीं है। साथ ले जाऊं लेकिन? हाँ मामा, ले चलिए, बहुत मजा आएगा। लेकिन तुम्हारी मामी को पता चलेगा तो? आप मुझे दे देना, मैं अपने कमरे में रख दूंगा, मामी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ले चलिए मामा, ले चलिए। ठीक है, ले चलता हूँ। फिर जब तू कह ही रहा है तो देखना भाई, इसको कोई परेशानी ना हो। बस हर रोज 2 बार खाना मिलते ही वो बहुत खुश हो जाता है। क्या कपास के कुत्ते को खाना देना होगा हमको? हाँ, वो कोई साधारण कुत्ता नहीं है, ये असाधारण कुत्ता है। शिबू, आओ खाना खाओ। हाँ, आता हूँ मामी। अरे, अभी इस समय इतने सारे बिस्कुट लेकर कहाँ जा रहे हो? अभी तो चावल खाने का वक्त है। ये तो उस कुत्ते के कुत्ता? कुत्ता फिर से कहाँ से आया? नहीं, वो रास्ते में कुत्ता बहुत देर से खड़ा हुआ है, इसीलिए। जल्दी खाने को दो मुझे, बहुत भूख लगा है मामी। बिस्कुट को इस समय पॉकेट के अंदर रख लेता हूँ। हाँ। कहाँ हो? कहाँ गई? ये लो, आज थोड़ा अच्छे से मांस पकाओ, मजे लेकर खाता हूँ। बाप रे, अचानक इस समय मांस कहाँ से आया? कभी भी रविवार के अलावा तो मांस नहीं लाते आप। नहीं, असल में थोड़ा मन हुआ इसलिए लाया। इसमें भी तुम्हारा इतना पंचायत। छोड़ो। ओ शिबू, सुन। सब कुछ ठीक है ना? हाँ मामा, नो टेंशन, मैंने सब मैनेज कर लिया है। ठीक है। सुन, मैं थोड़ा मांस ले आया हूँ। रात को मामी से छुप के कुत्ते को थोड़ा खिला देना, ठीक है ना? समझे?
ठीक है मामा। अरे कौन हो रहा है? अरे अरे ये क्या? कुत्ता रो रहा है। मुंह बंद करने से भी रोना नहीं थम रहा है। अरे ये क्या है? कपास का कुत्ता रोता भी है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। अभी इसी वक्त इस बुरे डरावने कुत्ते को घर से निकालो। नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा। वो मेरा दोस्त है, वो यहीं रहेगा। अरे तुम लोग थोड़ा शांत हो गए? देखने दो कुत्ता अचानक से रो क्यों रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। अभी इस कुत्ते को बाहर निकालो, नहीं तो मैं जाती हूँ अपने मायके। सारी मुश्किल मुसीबत मेरे ऊपर ही आती है। पता नहीं कहाँ से आया है ये कपास का कुत्ता। ये कपास का कुत्ता रोता भी है। अब यही देखना बाकी था। हे भगवान! कल वो अचानक से रो क्यों रहा था? क्या उसको कुछ तकलीफ हो रहा था? मामा, मैं जाता हूँ, कुत्ते को लेकर आता हूँ। बिल्कुल नहीं, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जहाँ खड़ा है वहीं रहेगा। मामा, कुत्ता कहीं नहीं है। क्या? कमरे में ही तो था। कहाँ चला गया? चला गया है, अच्छा हुआ। अब उसे लेकर मत आना, कह देती हूँ। ओ सविनय भाई, यहाँ आइए जल्दी। देखिए क्या हुआ है। क्या हुआ है? बता, क्या हुआ है? वो जो नेवा जादूगर आया था ना, वो कल रात को फिसल के गिरकर मर गया है। क्या? ऐसा हुआ है? कल कुत्ता भी उस तरह से रो रहा था। हाँ। अरे कौन रो रहा है? अरे ये क्या? कुत्ता रो रहा है? मुंह बंद करने से भी रोना नहीं थम रहा है। अरे ये क्या है? कपास का कुत्ता रोता भी है? मामा, मुझे लग रहा है कुत्ता उसके पुराने मालिक के पास होगा। चलिए ना, हम जाकर देखते हैं। अरे वो रहा मेरा कुत्ता। अरे कल रात में चीख सुनकर यहाँ आया था। आके देखता हूँ मिट्टी में गिरकर तड़प रहे थे। मुझे देखकर कहा,
मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरे पास जो कपास का कुत्ता था मेरा खुश नसीब था, लेकिन उसे खाना नहीं दे पा रहा था, इसीलिए किसी और को दे दिया। कुत्ता भी हंसता है? क्यों? आपने भी उसे हंसता हुआ देखा? मतलब हाँ, मतलब नहीं, असल में लगता है आपकी बातें सुनकर मेरी आंखों में भ्रम हुआ है, ऐसा ही कुछ है। हाँ, नहीं, भ्रम नहीं हुआ है, वो आपको देखकर सच में ही हंसा है। इसका मतलब उसको आप बहुत पसंद आए हो। एक काम कीजिए भाई, आप इसको अपने साथ लेकर जाइए। मेरे जैसा सब जगह घूमने वाले इंसान को इसका जरूरत नहीं है। साथ ले जाऊं, लेकिन हाँ मामा ले चलिए, बहुत मजा आएगा। लेकिन तुम्हारी मामी को पता चलेगा तो आप मुझे दे देना, मैं अपने कमरे में रख दूंगा उसको, मामी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। ले चलिए ना मामा, ले चलिए। ठीक है, ले चलता हूँ। फिर जब तू कह रहा है तो देखना भाई, इसको कोई परेशानी ना हो। बस हर रोज 2 बार खाना मिलते ही वो बहुत खुश हो जाता है। क्या कपास के कुत्ते को खाना देना होगा? हाँ, वो कोई साधारण कुत्ता नहीं है, यह असाधारण कुत्ता है। उसका सजा भी मुझे मिला। आप मेरा एक काम कर पाएंगे? हाँ जरूर करूंगा, कहिए। अब जिसके पास मेरा कुत्ता है उनको कह देना वो कभी भी इस कुत्ते को अपने से दूर ना करे। वो बहुत खुश नसीबी का प्रतीक है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता, जैसे कि मेरा। उन लोगों को कह देना कि वो कुत्ते को अच्छे से प्यार से रखे, अच्छे से रखे, अच्छे से। अरे ये सब क्या हो रहा है? और ये आदमी कौन है? मैं रघु डकैत हूँ। आज हमने आपके घर में चोरी करने का प्लान बनाया था, लेकिन आप लोगों ने अपने घर में ऐसा अजीब चीज रखा है, वो पता नहीं था। फिर हम यहाँ आते ही नहीं। हाँ, तुम्हारे और बाकी साथी कहाँ पर हैं? वो सारे लोग पहले ही कुत्ते के काटने से बाहर गिरकर तड़प रहे हैं। एक मैं ही बचा था। हे भगवान, मर गया रे, मर गया। मैं कान पकड़ रहा हूँ और कभी भी इस जगह पर चोरी करने के लिए नहीं आऊँगा, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, आप मुझे माफ कर दे, माफ कर दो। अरे कितना अच्छा कुत्ता है। हाँ, कितना अच्छा कुत्ता है, ना अच्छा कुत्ता है।
बहुत बढ़िया। ऐसा आज के समय में देखा नहीं जाता है ना? हाँ, सच में ऐसा देखा नहीं जाता है। क्या पत्नी, देखा ना? इसको तुम बार बार डरावना कहकर घर से निकालने की बात कर रही थी। उसने ही आज हमारा घर बचा लिया, समझी तुम या सच नहीं? में। मुझसे गलती हो गई है, मैं कान पकड़ रही हूँ। उन लोगों को भी प्यार करना चाहिए, ये मुझे अब समझ में आया है, चाहे फिर वो कपास का हो या जिंदा हो। ये कितना मजा आएगा। आज से मैं और मेरा कुत्ता एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। हाँ, सभी एक साथ मिलकर रहेंगे, समझे? बोलो। दोस्तों, तुम सभी हमेशा एक साथ रहोगे, किसी का नुकसान नहीं करना, सभी से प्यार करना, और याद रखना, पशु भी हमारी तरह जान होते हैं, इसीलिए उन लोगों के ऊपर कभी भी जुर्म मत करना। याद रहेगा ना बात, समझे?